It was just a slap. This happens in every house. She must have done something to provoke him. How many times you heard people justify domestic violence against women? We are going to discuss what is domestic violence and what are the procedure to file a complaint of domestic violence. Any kind of abusive behavior by husband or male partner or their relatives, it need not to be physical abuse, but it can also be sexual abuse, verbal, emotional, and economic abuse. Include harm, injury, endanger the life and health of female, punishment to meet any unlawful demand for dowry and property. Explain the procedure to file of domestic violence case. कानून कहता है कि 60 दिन के अंदर पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाना चाहिए, मीन्स टू से एप्लीकेशन से लेकर फाइनल जजमेंट तक, लेकिन जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो शुरुआत करते हैं इन्फॉर्मेशन से। सेक्शन 4 में जो बताई गई है और सेक्शन 3 में जो डिफाइन है उसके अकॉर्डेंस में इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ दे सकते हैं? तो इन्फॉर्मेशन 4 जगह पे दी जा सकती है। नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे, यानी कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को, इंक्लूड्स डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, किसी भी सर्विस प्रोटेक्शन ऑफिसर को, मतलब किसी भी एसपी को, या फिर डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को, या फिर आप अपने वकील के तहत भी या वकील के थ्रू भी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। देने के बाद शिकायत दर्ज करानी होती है, मतलब कंप्लेन, रूल 5 फॉर्म नंबर 1 के अकॉर्डेंस में। इनके बाद कोर्ट में एप्लीकेशन जाती है, चाहे वो फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन ही क्यों ना हो, जो कि एसपी के थ्रू यानी कि सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू गई हो। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड सम एनजीओज जो कि महिलाओं और बच्चों के लिए काम करते हैं इन द बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन द अकॉर्डेंस ऑफ सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के एक्ट के अंदर। 12 में मजिस्ट्रेट के पास तब एप्लीकेशन पहुंच जाती है तो नोटिस सर्व होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, या फिर समन सर्व होंगे अपोजिट पार्टी को कि वो आए और अपनी अपीयरेंस दे। पार्टी अपीयरेंस नहीं देती तो कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर ग्रांट कर देगा। अगर अपीयरेंस दे देती है पार्टी तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 एंड 15 फैमिली वेलफेयर एक्सपर्ट उनको असिस्ट करेंगे और उनकी काउंसलिंग करेंगे। पार्टी रिटन स्टेटमेंट देती है कोर्ट में। उसके बाद कोर्ट इंटरिम ऑर्डर पर जो एप्लीकेशन लगी होती है उनको डिसाइड करती है। उसके बाद केस फिक्स हो जाता है एविडेंस में और आर्ग्यूमेंट में, जिसमें सबूत देने पड़ते हैं, मतलब एविडेंस देने पड़ते हैं। अब एविडेंस कौन देगा? एग्रीव्ड पर्सन, विक्टिम देगा, जो भी महिला है वो देगी। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद केस किस में फिक्स हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट में फिक्स हो जाएगा, जिसके बाद फाइनल ऑर्डर कोर्ट दे देगा। जो यहाँ पे इंटरिम एप्लीकेशन डिस्कस किया है वो किस किस सेक्शन के तहत लगता है? सेक्शन 18, 19, 20, 21 और 22 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अकॉर्डेंस में लगता है। वुमेन शेयर हाउस होल्ड में रह रही है तो प्रोटेक्शन ऑर्डर दिए जाते हैं, और अगर उसको घर से निकाल दिया गया है तो रेसिडेंस ऑर्डर दिए जाते हैं, मॉनेटरी रिलीफ दिया जाता है और कस्टडी ऑर्डर दिए जाते हैं। फाइनल ऑर्डर होने के बाद सेक्शन 29 के तहत अपील की जा सकती है, और अपील लाई टू द कोर्ट ऑफ सेशन विद इन 30 days फ्रॉम द ऑर्डर मेड बाय द मजिस्ट्रेट सर्व टू द एग्रीव्ड पर्सन और टू द रिस्पोंडेंट। इसके बाद भी अगर कोर्ट के ऑर्डर एग्जीक्यूट में नहीं होते हैं तो सेक्शन 31 के अंदर पेनल्टी लगाई